हेलो, प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह की आप सभी को फिर से और एक बार हम वेलकम करते हैं एसवीपी चर्च में। और मैं आज सुंदर वचन को लेकर आया हूँ, तो आइए हम छोटी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, सुंदर समय के लिए पिता को आपको धन्यवाद करते पिता हो, आपने प्रभु सुंदर मौका दी, सुन धन्यवाद करते पिता प्रभु। जो वचन पिता हम बोलने जा रहे हैं वचन में पिता बोलने में सहायता कर, प्रार्थना मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। तो हम लोग एक ठो गीत गाएंगे ना, बुनो कहते हैं गीत गाएंगे, इसलिए एक ठो गीत गाएंगे हम लोग प्रार्थना करेंगे, ठीक है। स्तुति देना ऊपर जाती है, आशीष ले कर नीचे आती है। स्तुति देना ऊपर जाती है, आशीष ले कर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे वो करता है प्यार। हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया। तो आइए हम लोग वचन को देखते हैं। और वचन ऐसा कहता है, इफिसी के 6 अध्याय में हम लोग सब कुछ जानते हैं। और मैं इस वचन से मैं आपको अद्भुत बातों को बताऊंगा, और मैं विश्वास करता हूँ आप ब्लेस्ड होंगे, आप आशीषित होंगे, आमीन। ओके, तो ऐसा कहता है इफिसी का 6:10 में, फाइनली बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड इन हिज माइटी पावर। आमीन। क्या बोल रहा है वचन की, फाइनली अंत में है भाइयों उसकी सारी सामर्थ में और प्रभु में बलवंत हो जाओ। उसके बाद बोलता है, क्या बोलता है, पुट ऑन द फुल आर्मर ऑफ गॉड सो दैट यू कैन टेक योर स्टैंड अगेंस्ट द डेविल्स स्कीम। ये क्या बोल रहा है कि, लेकिन वचन ये कहता है कि सारे हथियार को बांध लो, लेकिन लड़ाई करने नहीं बोलता है। सारे हथियार को बांध लो लेकिन लड़ाई करने को नहीं बोलता, लेकिन क्या बोलता है, दैट यू कैन स्टैंड अगेंस्ट द स्ट्रेटेजी ऑफ डेविल और स्कीम ऑफ डेविल और प्लान ऑफ डेविल। क्या बोलता है, इसका मतलब शैतान या फिर लूसीफर, आप शैतान जानता है कि अनॉइंटिंग पावर को, शैतान जानता है कि आप कितना पावरफुल है, आपको अथॉरिटी दिया गया, आपको सामर्थ दिया गया, यू हैव अथॉरिटी, यू हैव पावर। तो इसलिए शैतान जानता है, लेकिन शैतान को ये मालूम है कि विश्वासी स्ट्रेटेजी के आगे या फिर स्कीम्स के आगे वो ज़्यादा बुद्धि को, विजडम की इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसलिए बोलता है कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान न होने कारण से नष्ट हो गया। क्या बोलता है कि सारे हथियार को बांध लो, लेकिन वचन ये नहीं कहता है कि लड़ाई करो, लेकिन स्टैंड होने के लिए बोलता है या फिर खड़ा होने के लिए बोलता है, कि ताकि आप उसकी स्कीम के सामने खड़ा रह पाओ। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर शैतान आपके उपवास फास्टिंग से नहीं डरता है, शैतान आपकी प्रार्थना से नहीं डरता है। मैं बताना चाहता हूँ एक वचन से, जब यीशु मसीह जब वो फुल एनॉइंटिंग में, जब उसका होली स्पिरिट के साथ में, जब उसका बैप्टिज्म ऑफ फायर, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर उतरा, जब पवित्र आत्मा का सामर्थ उनके ऊपर उतरा, तो होली स्पिरिट लेड हिम, पवित्र आत्मा उसके जंगल में ले गई। वो ये नहीं कहता है कि उपवास करने ले गया, वो ये कहता है पवित्र आत्मा उसको इसलिए ले गया कि उसका परीक्षा हो। तो आप देखिए कि वो इतना हैवी फास्टिंग में है, 40 डेज विदाउट वाटर, विदाउट पानी, वो उपवास में पानी में है, कि क्या बोल रहा है कि, लेकिन वो शैतान इतना पावरफुली फेस टू फेस खड़ा है यीशु सामने के आगे ना। और क्या बोल रहा है, यीशु के सामने खड़ा है, वो हैवी फास्टिंग में है, हैवी अनॉइंटिंग में है, और देखो क्या लेकर आया है, वो स्कीम को लेकर आया है, वो स्ट्रेटेजी को लेकर आया है। क्या बोल रहा है, इफ़ यू आर द सन ऑफ गॉड, अगर आप परमेश्वर के पुत्र इस पत्थर से कह रहे हो। अगर मैं दूसरी में मैं अपनी प्रकाश में बोला, वही आपको ये टेस्ट करेगा, अगर तुम अभिषेक दास हो तो इस बीमारी को स्टैंडली अभी चंग करके देखो। अभी अगर आप प्रभु के दास हो, अभी अगर अभिषेक दास, अगर आप में अनॉइंटिंग है, तो अभी स्टैंडली से चंगा करके देखो। शैतान स्ट्रेटेजी आपको देगा। एक जगह में लिखा है, उत्पत्ति की
4:7 में कहता है कि शैतान दरवाज़ा में, ऐसे लिखा है, पाप दरवाजे में खड़े हैं। या फिर बोलो, मैं पाप दरवाजे में, काइन को बोलता है कि अगर तुम भलाई ना करो तो देखो पाप दरवाजे में खड़ा है, ऐसा बोलते हैं। वो मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। क्या बोलता है, इफ़ यू डू नॉट व्हाट इज राइट यू will you not be accepted, but if you do not do what is right sin is standing at your door। क्या बोल रहा है कि पाप, ये sin क्या है, ये sin है ऑफर्स, ये sin है शैतान के ऑफर्स, शैतान की स्कीम, स्ट्रेटेजी। क्या बोलो, वो हैवी फास्टिंग में था, हैवी उपवास में था, शैतान उसके सामने स्ट्रेटेजी को लेकर, स्कीम को लेकर आए। इसने, वो जानता है, ही नोज द पावर ऑफ अनॉइंटिंग, ही नोज द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। लेकिन विश्वासी को ये भी जानता है कि विश्वासी या कोई भी बिलीवर्स परमेश्वर का वचन में बहुत वीक है, वही लोग वचन में बहुत कमज़ोर है। हम लोग पावर फास्टिंग करने में बहुत एक्टिव है, प्रार्थना करने में बहुत एक्टिव है, और क्या बोलते हैं, हाँ हो सकता है हम लोग उपवास प्रार्थना, कोई भी प्रार्थना करने में एक्टिव है, लेकिन वचन को यूज़ करने में हम लोग वीक हैं। तो हम लोग का वीक पॉइंट को लेकर वो आता है। यूनिट स्कीम के सामने खड़ा ना हो, बहुत सारे स्कीम्स को लेकर आए, बहुत सारा स्ट्रेटेजी को लेकर आएगा। एग्जाम लिखा है बहुत सारा, ये स्ट्रगल, एग्जाम ऐसे लिखा है, स्ट्रगल वी आर फाइटिंग इट नॉट विथ फ्लेश एंड ब्लड बट स्ट्रगल्स बोला है कि संघर्ष के सामने। इसका मतलब क्या बोलता है, शैतान आपके सामने ब्लड एंड फ्लेश को खड़ा करेगा। शैतान आपके सामने ब्लड एंड फ्लेश को खड़ा करेगा। कहने का मतलब शैतान आपको गिराने के लिए, आपको नष्ट करने के लिए फ्लेश एंड ब्लड इंसान को आपके सामने मिलाएगा। स्ट्रेटेजी एंड स्कीम। तो मैं बताना चाहता हूँ, जब यीशु मसीह पूरा 40 डेज फास्टिंग में था, वो पूरा 40 डेज का फास्टिंग में था, विदाउट, वो क्या बोलते हैं, क्या स्ट्रेटेजी लेकर आया, वो स्कीम लेकर। क्या बोलता है, इफ़ यू आर द सन ऑफ गॉड कमांड टू द स्टोन। तो क्या बोलता है, परमेश्वर इस फास्टिंग में था, अनॉइंटिंग में था, बहुत ही हैवी फास्टिंग में था, लेकिन उसने ये नहीं बोला फायर नहीं बोला, उसने इन द नेम ऑफ गेट आउट नहीं बोला, उसने बोला इट इज़ रिटन। उसने क्या बोला, शैतान को प्रॉब्लम होता है वचन से, शैतान को प्रॉब्लम होता है शैतान से। शैतान को आप हरा सकते हैं ओनली वन वे, टू रेसिस्ट बाय द वर्ड ऑफ गॉड, टू रिब्यूक बाय द वर्ड ऑफ गॉड। शैतान वचन से हारता है। शैतान को वचन, जब यीशु मसीह ने शैतान को बोला तो क्या हुआ, यीशु मसीह के ऊपर हो गया 40 days he was tempted by devil। 40 दिन तक उसे परीक्षा करता है। इसका मतलब 40 दिन कंटिन्यू कहता रहा। तो यीशु ने भी कहता रहा। हम पावर को रिलीज करने जानते हैं, हम पावर में मूव होने जानते हैं, लेकिन वचन में मूव होने नहीं जानते। इसलिए कहता है सारे हथियार को बांध लो, so that you can able to stand against the flesh and blood, that you can stand against the darkness kingdom, against the prince of the darkness। इसका मतलब क्या हो रहा है, शैतान हमारी लड़ाई मल युद्ध से नहीं, लहू और मांस से नहीं। इसका मतलब शैतान आपको गिराने के लिए इंसान को उपयोग करेगा, लेकिन परमेश्वर भी आपको उठाने के लिए इंसान को ही उपयोग करेगा। आमीन। शैतान आपको गिराने के लिए बिलीवर्स को इस्तेमाल करेगा। शैतान आपको गिराने के लिए, आपका कॉलिंग से गिराने, आपका पॉपुलर से गिराने के लिए, आपका जीवन को गिराने के लिए आपको शैतान इस्तेमाल करेगा। फ्लेश एंड ब्लड को, लहू और मांस को परमेश्वर भी इस्तेमाल करेगा आपको उठाने के लिए, लहू और मांस का। फॉर एग्जाम्पल, हमारी लड़ाई बहुत आत्मिक था। हम जब पाप में थे तो ये स्पिरिचुअल रेल में बहुत हैवी करप्टेड था। हम प्रभु से बहुत दूर था, हम प्रभु से बहुत लाखों मील दूर था। प्रभु के पाप होने के कारण से हम बहुत, जब हम मरने थे तो फ्लेश एंड ब्लड रिवील हुआ। आमीन। फ्लेश एंड यीशु मसीह लहू और मांस बनकर है आपको उठाने के लिए, मुझे उठाने के लिए। आमीन। मैं गॉड ब्लेस यू। हमारी लड़ाई स्कीम्स के विरोध में, स्ट्रेटेजी के विरोध में। परमेश्वर सबको ब्लेस करे। सभी को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। बाय बाय।